नमस्कार। चलिए आज आपको मिलवाते हैं एक फिल्म कलाकार से। फिल्म कलाकार का नाम है आशुतोष कुमार सिंह, जिन्होंने राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म में शाहरुख खान के साथ काम किया है। इस फिल्म में वो एक मंदिर के पुजारी बने हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आशुतोष कुमार सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि नाटकों से, थिएटर से आपका जुड़ाव सबसे पहले कैसे हुआ, तब फिल्मों की तरफ आ गई। जी विनय जी, आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि आपने अपने चैनल पे मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। मेरी तरफ से चैनल को बहुत बहुत बधाई, ताकि ये दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही तरक्की करे। थिएटर की जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन जन्म से ही मैं थिएटर लेके आया था। मेरा जन्म ही थिएटर के लिए हुआ जी। आज तक थिएटर और फिल्मों को छोड़ के दूसरी दुनिया की तरफ कभी नज़र गई नहीं, कभी दिमाग गया नहीं। तो बचपन से ही प्राइमरी स्कूल से मैंने शुरू किया थिएटर, और नौकरी करने तक मैं थिएटर से ही जुड़ा रहा। और इन्हीं थिएटरों की देन थी, इन्हीं नाटकों की देन थी कि मैं फिल्मों तक पहुंचा, और मुझे राजू बन गया जेंटलमैन पहली हिंदी फिल्म मिली जो शाहरुख जी के साथ मैंने काम किया था। वो उसमें आपने शाहरुख खान के साथ जी। जो आपने फिल्मों और थिएटर्स का निर्देशन किया, डायरेक्शन किया, ऐसा है कि करीब 60 नाटकों का मैंने निर्देशन किया है जी, जिसमें एक और द्रोणाचार्य मुख्य है। जी, गांधारी में मैंने धृतराष्ट्र की भूमिका की थी, जी, और पुरुष पुराण उसमें मैंने मुख्य भूमिका की थी। मैंने नाटकों में समझिए, और होई है सोई जो राम रच राखा, डॉक्टर कुसुम कुमार का लिखा हुआ ये नाटक बहुत ही मशहूर नाटक है, लोक नाट्य शैली में था। अंधा युग उसमें मैंने अभिनय किया, धृतराष्ट्र की भूमिका में थे। और पूरे देश में कोई शहर बाकी नहीं है जहां मैंने अभिनय नहीं किया है। और यहाँ तक कि समझिए कि मैं फैक्ट्री में जहाँ बिल्डा में काम करता था, जयश्री टेक्सटाइल में, तो वहाँ जब तक मैं 38 साल कार्यरत था, वहाँ पे हर वर्ष एक नाटक मैं निर्देशित करता रहा। और उसके बाद ही मुझे फिल्मों, सीरियल्स, इन सब में मौका मिला। अच्छा, आपने फिल्मों में काम किया और हिंदी टीवी सीरियल्स में काम किया, जैसे आपने भैया भौजी के दुलार, सच भइले सपनवा हमार, ये तो है ही फिल्में हैं, हिंदी की फिल्म राजू बन गए जन। लेकिन आपने हिंदी सीरियल में भी काम किया है, जैसे जो मेहंदी के रंग, और भोजपुरी के एक सीरियल स से सरस्वती। तो आप अचानक थिएटर से फिल्मों में कैसे गए? एक्चुअली मेरा एक नाटक था जी, उस नाटक का समझिए मेरा गोल्डन जुबली शो हो रहा था जी, तो मैंने उसको निर्देशित भी किया था और अभिनय भी मैं कर रहा था। नाटक ख़त्म हुआ। नाटक ख़त्म होने के बाद में मैंने जिन अपने दोस्तों को, कुछ फिल्मी लोगों को, अपने मित्रों को बुलाया था देखने के लिए, वो आए हुए थे कला मंदिर में। तो देखने के बाद निकला तो उन्होंने कहा कि तुम जो कैरेक्टर कर रहे थे ना, वो ऐसा कैरेक्टर था कि अगर जो मेरा बस चला होता तो मैं मंच पे पहुंचता, जूता मारता तुमको। मैंने कहा कौन सी गुस्ताखी हो गई। बोले इतना गंदा सोच रखने वाला बुढ़ा हो सकता है? दो कपल खूबसूरत आ रहे हैं, प्रेमालाप कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसको हमेशा तुम उकेरना और उनको अलग करने के लिए जिस तरह से तुमने संवाद किए हैं कि तुमको जूता मारने के अलावा और कोई बाकी नहीं था। मैंने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरा और आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं अपने चरित्र में सही रहा। फिर बोले कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने क्या हो गया? बोले हमारे कुछ मित्र लोग जो है वो बॉम्बे से आए हुए हैं एक फ़िल्म की शूटिंग में, और तुम्हें ले जाना चाह रहे हैं, तो तुम ये बात कर लो सामने। ये है गौतम सेन, और इसमें अजीज़ मिर्ज़ा जो है वो डायरेक्टर हैं,
और अंजन श्रीवास्तव भी हैं। अंजन जी हमारे बड़े परम मित्रों में से एक है, थिएटर से ही। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो बताया लोग कि ऐसा है कि रोल बहुत छोटा है लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सर हम चाहेंगे कि आप करिए। तो मैंने कहा कि देखा कैनवास बड़ा था, जीपीसीबी प्रोडक्शन था, मैंने कहा चलिए करते हैं। तो बोले सर कल ही हम लोगों को सिलीगुड़ी जाना है। और फिर हम लोग सिलीगुड़ी चले गए और ये राजू बन गया जेंटलमैन जो है वो शाहरुख जी के साथ किया था। तो अभी आप क्या लिख पढ़ रहे हैं? अभी ऐसा है कि नाटकों से तो जुड़ाव है ही, और भोजपुरी गीतों को मैं संजोए रखा हूँ और लिख रहा हूँ। और जब तक लोगों का प्यार मिलता रहेगा बस लिखते रहेंगे और अभिनय करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष कुमार सिंह जी। और फिर हम आपसे मिलते रहेंगे और आपसे बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।